वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 पढ़ने वाले हैं, जो हमारा पहला मौलिक अधिकार भी है, जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट भी है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। और उन मौलिक अधिकारों की बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसको एक बार हम लोग वापस से समझ लेते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट की जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी, वो एक इवेंट से स्टार्ट हुई थी, जिसमें किंग जॉन ने एक मैग्ना कार्टा साइन किया था और उसमें इंग्लैंड के लोगों को कुछ बेसिक्स राइट देने की बात कही थी। लेकिन उन बेसिक राइट में कुछ हमको अंतर देखने को मिला था, क्योंकि कुछ ऐसे अधिकार थे जो केवल पुरुषों को दिए गए लेकिन महिलाओं को नहीं। कुछ ऐसे अधिकार थे जो अमीरों को तो दिए गए लेकिन गरीबों को नहीं दिए गए। तो उस अंतर को जो कम किया था वो यूएसए के फंडामेंटल राइट ने, यानी कि यूएसए ने एक बिल ऑफ राइट यहाँ पर लेकर के आया और उसमें लोगों को एक गारंटी दी कि आपको कुछ फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे और वो फंडामेंटल राइट जो होंगे वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। यानी कि हर एक आज़ाद व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो एक स्वतंत्र देश में रहता है, एक संप्रभु देश में रहता है, तो वहाँ के लोगों को ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, उनके विकास के लिए कुछ अधिकार उनको हम लोग देंगे। तो उसी की तर्ज पे भारत ने भी अपने पार्ट 3 में, भाग 3 में 12 से लेकर 35 के बीच में कुछ मौलिक अधिकार दिए थे। उसमें हम लोग जानने वाले हैं आज आर्टिकल 14 को। पहले तो आर्टिकल 14 क्या कहता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, तथा विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों को हम लोग को साथ में पढ़ने की जरूरत है और पूरा मिलाकर के हम लोग इस आर्टिकल 14 को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आर्टिकल 14 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आप लोग को देखनी पड़ेगी कि आर्टिकल 14 में जो शब्द प्रयोग किया गया वो व्यक्ति शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति, जो यहाँ पर शब्द व्यक्ति प्रयोग हुआ है वो नागरिकों के लिए भी, अनागरिकों के लिए भी और विधिक व्यक्तियों के लिए भी, जिसमें कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह सभी शामिल हो जाते हैं। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष और विधियों के समान संरक्षण द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में क्या बेसिक्स अंतर है। तो विधि के समक्ष समता हम लोग ने लिया है ब्रिटेन के संविधान से और विधियों के समान संरक्षण हम लोग ने लिया है यूएसए के संविधान से। विधि के समक्ष समता की अगर हम लोग बात करें तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और विधि के समक्ष समता में कानून की सर्वोच्चता को दर्शाता है, यानी कि बोलता है कि देश में सबसे सुप्रीम कौन होता है? कानून ही होता है। देखिए, ये एक नेगेटिव कन्वर्टेशन है, यानी कि एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है। कैसे नकारात्मक अभिव्यक्ति है? क्योंकि इसमें ये राज्य जो है वो ये देखेगा, राज्य आपको कुछ देगा नहीं, बल्कि राज्य ये देखेगा कि आपके साथ किसी प्रकार का कानूनी रूप से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि राज्य की नज़र में हर एक व्यक्ति जो होगा वो कानून की नज़र में समान होगा, चाहे वो कोई अमीर व्यक्ति हो या चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो नेता हो या फिर एक रिक्शे वाला हो। तो देखिए, दोनों की सामाजिक स्थिति में भी काफ़ी अंतर है, दोनों की आर्थिक स्थिति में भी अंतर है, लेकिन राज्य ये कहता है इस विधि के समक्ष समता में कि कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति समान है। और राज्य केवल ये भरोसा आपको देता है कि आपके साथ कानून के अनुसार कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि आपको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा जो किसी अमीर व्यक्ति के जैसा के साथ मिलता या फिर किसी गरीब व्यक्ति को मिलेगा। इसमें एक सिंपल सा ट्रीटमेंट यहाँ पर एक कहा गया है, यानी कि सिंपल सी बात ये कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति, दो असामान्य व्यक्ति भी अगर कोई अपराध करते हैं, चाहे उनकी परिस्थितियों में अंतर हो, चाहे उनके सामाजिक स्तर पर कोई अंतर हो, या फिर दोनों व्यक्तियों ने एक अलग अलग जो है वो परिस्थितियों में वो अपराध किया है, तो उनमें कोई विभेद नहीं होगा। तो यह जो है एक नेगेटिव कन्वर्टेशन है, यानी कि इसमें राज्य कुछ देगा नहीं आपको, बल्कि राज्य बस ये आपको एक भरोसा दिलाता है कि कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति समान होगा। अगर 10 साल की सज़ा है तो दोनों को ही 10 साल की सज़ा होगी, चाहे दोनों में काफ़ी अंतर हो। तो विधि के समक्ष समता अगर हम लोग देखें तो इसमें कानून की सर्वोच्चता को दर्शाते हैं। ये हम लोग ने लिया है कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से लिया है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया है। नकारात्मक अभिव्यक्ति है। और जो डायसी थे, प्रोफेसर डायसी थे, उन्होंने इसको जो है वो इंग्लैंड के संविधान नाम की एक पुस्तक में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड नाम की एक पुस्तक में इसे पहली बार दिया था। और इस बात को कहता है कि लॉ इज किंग, नॉट किंग इज लॉ, यानी कि राजा कानून नहीं है, जबकि कानून जो है वो राजा है, यानी कि कानून की सर्वोच्चता देश में होगी। और यह विधियों की
सर्वोच्चता को प्रदर्शित करता है, यानी कि कानून की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करता है। अगर हम लोग देखें विधियों के समान संरक्षण, देखिए विधियों के समान संरक्षण एक पॉजिटिव कन्वर्टेशन है, यानी कि एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है, और इससे हम लोग ने अमेरिका के संविधान से लिया था। अमेरिका के 14वें संविधान में संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था और वहीं से भारत ने भी इसे लिया है। देखिए विधियों के समान संरक्षण में क्या गया गया, देखिए विधियों के समान संरक्षण एक पॉजिटिव कन्वर्टेशन है, यानी कि एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें राज्य जो है वो देने की बात करता है। क्या देने की बात करता है? राज्य बोलता है कि जो कमजोर लोग हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति अलग है, तो उनको हम लोग को आगे बढ़ाना होगा। यानी कि ये असमान लोगों को, जिनमें असमानता है, उस असमान लोगों को ये समानता पर लाने की बात करता है, यानी कि कुछ देने की बात करता है समाज को। तो ये पॉजिटिव कन्वर्टेशन यहाँ पर हो गया। यानी कि इसमें हम लोग देखें कि दोनों लोगों की, यानी कि दो लोगों की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में अगर अंतर हैं, उनकी परिस्थितियों में अंतर हैं, तो उनके साथ समान व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, जो कमज़ोर व्यक्ति होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाने की इसमें बात करेंगे। तो कानून की नज़र में इसमें क्या होगा, तो व्यक्तियों की परिस्थितियों को देख करके और उनकी परिस्थितियों में जो अंतराल होगा उसको देख करके हम लोग समान कानून बनाएंगे, इसको ये कहता है। तो समझ लेते हैं एक बार, विधियों के समान संरक्षण जो है ये अमेरिकी संविधान के संशोधन 14वें संशोधन के द्वारा लिया गया है। एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए सभी पर कानून लागू करते समय उनके अंतरों पर भी ध्यान देना चाहिए और उसी के समान हमको कानून देना चाहिए या कानून बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी परिस्थितियों में क्या है, अंतर है, समान नहीं है। यदि दो व्यक्तियों की परिस्थितियों में काफ़ी बड़ा अंतर है तो उनके लिए समान कानून बनाना असमानता को ही पैदा करता है। बिल्कुल सही बात। अगर हम लोग देखें तो देखिए अमेरिका में अगर हम लोग देखें तो ये कैसे आया था। अमेरिका में हम लोग देखें तो अमेरिका में काले और गोरों के बीच में काफ़ी एक बड़ा अंतर था। एक खाई जैसी उस समय देश में बनी हुई थी और एक गृह युद्ध अमेरिका में छिड़ गया। हुआ कारण ये था कि अमेरिका में जो काले लोग थे वो गोरे लोगों के द्वारा गुलाम बनाए गए थे और उनके स्थितियों में, उनकी जो परिस्थितियाँ हैं उनमें काफ़ी अंतर हो गया था। तो अमेरिका के संशोधन यानी कि अमेरिका के संविधान ने ये बोला कि जो लोग अनइक्वल हैं, यानी कि जो लोग अभी कमतर हैं, जो गरीब लोग हैं या जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, उनको हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर उनको आगे बढ़ाया जाए तो ये असमानता नहीं है बल्कि समानता है। देखने में ऐसा जरूर प्रतीत होता होगा, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई नेता है, अगर वो कोई अपराध करे या फिर एक सामान्य व्यक्ति हम लोग कोई अपराध करें, तो हम लोगों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर एक सामान्य व्यक्ति की अगर बात करें तो सामान्य व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाएगा, 20-30 या 20 लोगों के साथ इसको जेल में डाल दिया जाएगा। उसको वहीं का जेल का जो सामान्य सा पानी होगा वही उसको दिया जाएगा और वही खाना उसको दिया जाएगा। हो सकता है कि उसके सेहत में उससे कुछ असर ना पड़े, क्योंकि उसको इसकी आदत हो सकती है। जबकि अगर मान लीजिए कोई नेता, जैसे चिदम्बरम की अगर हम लोग बात करें, लालू प्रसाद यादव की हम लोग बात करें, या फिर अमिताभ बच्चन की हम लोग बात करें, या फिर किसी स्टार की बात करें, संजय दत्त की हम लोग बात करें, तो देखिए अगर हम लोग इनको, अगर वो 20-30 लोगों की जेल में अगर उनको ठूस देंगे तो ये हमारे साथ तो समानता हो जाएगी। अगर उनको भी उसी प्रकार से जेल में रखा जाए जिस प्रकार से हमको रखा जाए तो ये हमारे साथ तो समानता हो जाएगी, लेकिन ये उस व्यक्ति के साथ तो असमानता हो जाएगी। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो बहुत एक वीआईपी हो, अगर उसको वही पानी हम लोग दें जो पानी एक आम व्यक्ति को मिले, तो हो सकता है कि उससे वो बीमार पड़ जाए। हो सकता है कि उसको जेल में इतने सारे लोगों के बीच में रहने से उसका जो है वो दम घुटने लगे, या फिर उसको कई सारी बीमारियां हो जाएं, तो उसको एक अलग जेल में, अलग सेल में रखा जाएगा, उसको साफ पानी भी दिया जाएगा। तो दोनों के साथ देखिए यहाँ पर अंतर तो देखने को मिल रहा है, दोनों के साथ एक अलग अलग ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन वो दोनों की सामाजिक स्थितियों और दोनों की जो आर्थिक स्थितियाँ हैं उनमें अंतर है, इसलिए इसको देखने को मिल रहा है। तो विधियों के समान संरक्षण ये कहता है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की हम लोग बात करेंगे, उनके साथ एक अलग ट्रीटमेंट होगा और एक दूसरा व्यक्ति होगा उसके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा अगर दोनों ने समान अपराध किए हैं। तो साथ में उनकी अपराध करते समय की जो उनकी परिस्थितियां हैं उसको भी हम लोग को ध्यान देना होगा। हो सकता है कि एक व्यक्ति ने अपराध अपने आप को बचाने के लिए किया हो और एक व्यक्ति ने सोची समझी साजिश के तहत किया हो, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। दोनों को हमको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ेगा, जबकि दोनों में काफ़ी अंतर है। तो विधियों के समान संरक्षण एक पॉजिटिव कन्वर्टेशन है
जबकि विधि के समक्ष समता जो है वो एक नेगेटिव कन्वर्टेशन है, इसको आप लोग को समझना होगा।